नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने वसंत पुस्तक का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास करेंगे। पाठ 5 मिठाई वाला। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर देखिए। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ना, वो कभी मिठाई लेकर आता था, कभी बांसुरी लेकर आता था, तो वो अलग अलग चीज़ें क्यों लेकर आता था? इसका उत्तर दोबारा सुने। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाएं। ऊब जाना मीन्स बोर हो जाना। ऊब ना जाएं, और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतज़ाम करनी होती थी। उन चीज़ों का प्रबंध करता था, इंतज़ाम करता था, इधर उधर से लेकर तैयार करवा के। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। उत्सुकता मीन्स लेने की इच्छा लगी रहती थी कि हम लेंगे उनसे। दूसरा प्रश्न है आपका, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? क्यों आकर्षित करता था वो सबको? ऐसी क्या बात थी, ऐसा कौन सा गुण था? मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर, ये नीचे देखो बच्चे कैसे इस पे चिपके हुए हैं बांसुरी वाले के पास। तो ऐसा क्या गुण था इनमें कि सारे बच्चे इनके पास क्यों खींचे चले आ जाते थे और बड़े भी सुनते थे ध्यान से? मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था तथा वह चीज़ों के दाम भी कम लेता था, कम पैसे लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था, प्यार था बच्चों से, और कभी गुस्सा नहीं करता था। इन कारणों से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे, आकर्षित हो जाते थे। ये देखो बच्चे कैसे इसके साथ चिपके हुए हैं। अब देखिए इस पिक्चर को, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप अपने शब्दों में इसका उत्तर बना सकते हैं। अब आप प्रश्न 3 देखिए। विजय बाबू एक ग्राहक थे। ग्राहक मीन्स चीज़ खरीदने वाला। और मुरली वाला एक विक्रेता। मुरली वाला विक्रेता मीन्स बेचने वाला था। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? भी वो अपने पक्ष को कैसे रखता है और विजय बाबू अपने पक्ष को कैसे रखते हैं? एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है। विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं। भाव मीन्स एक ही कीमत। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर, किसी लेने वाले को ज़्यादा कीमत बताकर बाद में कम कर देते हो, पर एहसान का बोझ डाल देते हो। कम कर देते हो और एहसान का बोझ डाल देते हो। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर, बेचने वाले के तौर पर, दुकानदार की हैसियत से बोलता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर, अपना नुकसान करता है दुकानदार, सामान क्यों न बेचे, चाहे वो अपना नुकसान करके भी सामान बेच दे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक को हमेशा ये लगेगा कि इस दुकानदार ने मेरे से ज़्यादा पैसे लिए हैं और मुझे लूट लिया है। अब प्रश्न 4 देखिए। खिलौने वाले के, अब ये दुकानदार की इसमें मात्रा गलत है तो आप ठीक करके लगाएंगे, छोटा ऊ आएगा इसमें। दुकानदार, दुकानदार नहीं, दुकानदार। प्रश्न 4 देखिए। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? प्रतिक्रिया मीन्स वो क्या करते थे, उनके प्रतिक्रिया क्या होती थी, उसके आने के बाद वो क्या क्या एक्टिविटी करते थे? खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती, भगदड़ मच जाती। ऐसे इधर उधर आ गया आ गया आ गया, ऐसे जैसे बच्चे उछल कूद करके भागते हैं सुन के।
बच्चे पुलकित हो उठते, मीन्स खिल जाते, बिल्कुल खुश हो जाते। वे पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते कि ये कितने का है, ये खिलौना कितने का है, और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते और अपने अपनी पसंद का खिलौना लेकर फिर से उछल कूद करने लग जाते। प्रश्न 5 देखिए। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर स्मरण क्यों हो आया? मुरली वाले ने जैसे ही आवाज़ लगाई तो रोहिणी को ऐसा क्यों लगा कि खिलौने वाला है, उसका क्यों याद आ गया उसको खिलौने वाले की आवाज़? देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी आवाज़ लगी। जो स्वर थी, जो स्वर था उसका, आवाज़ थी, वो जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, मधुर आवाज़ में बेचता था, ऐसे ही गाता था वो। इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, याद आ गई उसे खिलौने वाले की, क्योंकि बेचने वाला तो वो एक ही था, मुरली बेचे या खिलौने, आवाज़ तो वही थी, इसलिए उसे उसकी याद आ गई उसकी आवाज़ से। प्रश्न 6 देखिए। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया कि मैं ये काम धंधे ही ऐसे क्यों करता हूँ, और किसकी बात सुनकर भावुक हो गया था वो? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे। इमोशनल हो गया वो, भावुक हो गया। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि, अब ये मात्रा छोटी लगाना का पे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया, क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है, कि वो अपने बच्चों की ये देखता है दूसरे बच्चों में कि ये मेरा ही बच्चा है, ये शायद मेरा ही है, ये शायद मेरा आ गया। प्रश्न 7 देखिए। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब पैसे नहीं लूँगा इस मिठाई के? कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया, ये मन लिखा हुआ आप मना कर देना, इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया। उसके दुख को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। और जब ऐसी भावनात्मक बातें हुई तो उसे उन बच्चों में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि, ये मात्रा ठीक कर लेना काकी, उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। जब वो उनसे ऐसे प्यार से, ऐसे एक बिल्कुल अपनेपन से जब बातें कर रहे थे, ये देखिए आप चित्र में भी आपको दिखाई देगा, बिल्कुल अपनेपन से जब ये सारे बातें कर रहे हैं तो खिलौने वाले को वो बच्चे अपने बच्चे लगे और उन्हें लगा कि ये मिठाई मैं अपने बच्चों को ही दे रहा हूँ, इसलिए इस बार मैं इस मिठाई के पैसे नहीं लूँगा। प्रश्न 8 देखिए। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? चिक मैंने आपको बताया था, ये जो चित्र में देखिए, ये जो चटाई के पीछे खड़ी है, ये चटाई चिक है। ये पर्दे के रूप में जो चटाई प्रयोग की गई है, ये चिक है। तो क्या आज भी ऐसा ही है? अपनी राय में क्या यह सही है? उत्तर देखिए। शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गांव में या रूढ़िवादी परिवारों में, जो पुरानी परंपरा के परिवार हैं, इनका पालन होता है। कहीं दूसरे गांव में कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी रूढ़िवादिता चली हुई है कि औरतें पर्दे में रहती हैं, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। संस्कार तो है ही, लेकिन उनको सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है, इज्जतदार माने जाती हैं वो औरतें। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, नहीं पे अनुस्वार लगा लेना, नहीं है, चूँकि स्त्रियों के स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है।
क्योंकि उनकी आज़ादी छीनने वाली बात है, ये तो गुलाम बनाने वाली बात है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है, साथ देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। ये उस पर्टिकुलर उस स्त्री के तो प्रगति विकास को रोकता ही है जो इसमें बंधन में रहती हैं, जो पर्दे में रहती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती, वो नौकरी नहीं कर सकती, वो आगे देश की प्रगति में भी संकट पैदा करती हैं। ये जो रूढ़िवादिता है, ये ना उस औरत को आगे बढ़ने देती हैं और धीरे धीरे ये पूरे देश को इफ़ेक्ट करती हैं रूढ़िवादिताएं। इसलिए आजकल ये ख़त्म हो गई हैं, लगभग बहुत कम गाँव में देखी जाती हैं, देहाती एरिया में। ये प्रश्न आपके 8 हैं, इनको कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।